साल पहले तो फोन करने के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे साथ हसन ड्राइवर था। कभी कभी एक खबर सिर्फ खबर नहीं होती, पूरे माशरे के ज़मीर पर एक सवालिया निशान बन जाती है। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ख़ानदान का दुख नहीं होते, पूरे कौम के लिए लम्हा फिक्रिया बन जाते हैं। जब कमज़ोर, बेसहारा और मेहनतकश तबके से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की इंसाफ की उम्मीद लिए ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते दुनिया से रुखसत हो जाए, तो सवाल सिर्फ उसकी मौत का नहीं रहता, उस निज़ाम का भी होता है जिसमें वो इंसाफ की मुंतज़िर थी। मशरिक डिजिटल के प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल्स में आज हम बात करेंगे लाहौर में पेश आने वाले एक ऐसे अफसोसनाक वाक़ये की। एक घरेलू मुलाजमा जो अपने ख़ानदान की कफालत और बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब लिए दूसरों के घरों में काम कर रही थी, मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनी और बाद अज़ां इसकाते हमल के दौरान जान की बाजी हार गई। ये वाक़या सिर्फ एक फौजदारी मुकदमा नहीं, इंसाफ, इंसानी वक़ार और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बड़ा इम्तिहान बन चुका है। इस वाक़े पर सामने आने वाला एक अहम और सख्त रद्द-ए-अमल भी मंजर आम पर आया है। पंजाब में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम इदारे पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन MPA हिना परवेज़ भट्ट ने मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजमा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार देते हुए कहा, अफसोस बच्ची इसकाते हमल के दौरान जान की बाजी हार गई। याद रखें, मुजरिमान जितने भी बाअसर क्यों ना हो, उनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। हिना परवेज़ भट्ट का ये बयान न सिर्फ इस वाक़े की संगीनी को जाहिर करता है, बल्कि इस बात की भी यकीन दहानी कराता है कि कानून की नज़र में कोई भी शख्स ताकतवर हो या कमज़ोर, एहतसाब से बालातर नहीं हो सकता। और पंजाब हुकूमत खुसूसन ख़वातीन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस रखती है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन से सामने आने वाले इस केस ने कई संगीन सवालात को जन्म दिया है। पुलिस तहकीकात के मुताबिक मुतासरा लड़की ने अपनी मौत से कबल एक वीडियो बयान और तहरीरी दस्तावेज रिकॉर्ड कराई, जिसमें उसने अपने साथ होने वाली मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती के हवाले से तफसीलात बयान की। यही बयान अब इस मुकदमे की तहकीकात में अहम सबूत तस्वुर किया जा रहा है। मुतासरा लड़की के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर में उसे मालूम हुआ कि वो हामला है, जिसके बाद उसने अपने वालिदैन को भी इस सूरत हाल से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक लड़की तवील अरसे तक शदीद ज़हनी दबाव, खौफ और गैर यकीनी कैफियत का शिकार रही। वो न सिर्फ अपने साथ पेश आने वाले मुबैना जुल्म का बोझ उठा रही थी, बल्कि माशरती दबाव और मुस्तकबिल के खदशात भी उसके साथ थे। यही वो पहलू है जो इस केस को एक आम खबर से बढ़कर एक इंसानी अलमिया में तब्दील कर देता है। तहकीकात में सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब पुलिस ने मुतासरा लड़की के वीडियो और तहरीरी बयान की बुनियाद पर इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया। बादशाह केस में कत्ल की दफात भी शामिल की गई ताकि मौत के तमाम मुमकिन पहलुओं का जायजा लिया जा सके। तफ्तीशी हुकाम का मौक़िफ़ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फ्रांसिक शवाहिद और दीगर साइंसी तहकीकात की रोशनी में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। ये वाक़या एक बार फिर इस तल्ख़ हकीकत की याद दिलाता है कि पाकिस्तान में घरेलू मुलाज़माओं और कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अक्सर ऐसे ख़तरात का सामना करती हैं जिनकी आवाज़ देर से या कभी सुनाई ही नहीं देती। सवाल यह है कि आखिर ऐसे तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद कवानीन कितने मौसर हैं और क्या इंसाफ वाकई सबके लिए बराबर है? ये सिर्फ एक केस नहीं, ये हमारे निज़ाम, हमारे माशरे और हमारे इज्तिमाई ज़मीर का इम्तिहान है। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये वाज़े करती हैं कि घरेलू मुलाज़मीन, ख़ुसूसन ख़वातीन और कम उम्र लड़कियाँ पाकिस्तान के गैर रस्मी लेबर सेक्टर का सबसे गैर महफूज तबका हैं। उनके लिए ना तो बाकायदा मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, ना वाज़े तनख्वाह का निज़ाम और ना ही मौसर कानूनी निगरानी। यही वजह है कि मुख्तलिफ शहरों खुसूसन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं जिनमें घरेलू मुलाजमीन को तशद्दुद, गैर इंसानी रवैये, तवील औकाते कार, कैद जैसे हालात और बाज़ अफसोसनाक सूरतों में मौत तक का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वाक़यात में एक तशवीशनाक पैटर्न सामने आता है। अक्सर मुतासरीन का ताल्लुक इंतहाई गरीब घरानों से होता है, जिन्हें बेहतर मुस्तकबिल के वादों के साथ घरों में काम पर रखा जाता है। इब्तदा में काम निस्बतन आसान होता है, मगर वक्त के साथ साथ काम का बोझ बढ़ा दिया जाता है और कई केसेस में उन पर जिस्मानी या जहनी तशद्दुद की शिकायत सामने आती हैं। कुछ रिपोर्ट शुदा केसेस में ये भी देखा गया है कि मुलाजमीन को घर के अंदर महदूद कर दिया जाता है, उनके बाहर राब्ते कम या ख़त्म कर दिए जाते हैं और वो मदद हासिल करने से कासिर रहते हैं।
یہ صورتحال اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیتی ہے کیونکہ متاثرہ افراد اکثر آواز اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ اسی پس منظر میں کئی ایسے افسوسناک واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں جن میں گھریلو ملازمین شدید تشدد کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ ان میں سے زیادہ تر کیسز میں ابتدائی طور پر معاملہ اندرونی نوعیت کا سمجھا گیا، لیکن بعد میں تحقیقات اور میڈیا رپورٹس کے ذریعے تشدد کے پہلو سامنے آئے۔ یہ واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسئلہ صرف چند افراد کا نہیں، ایک بڑے سماجی انتظامی خلا کا ہے۔ ماہرین کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ گھریلو ملازمین کو پاکستان کے لیبر سسٹم میں مکمل طور پر شامل نہیں کیا گیا، چونکہ یہ شعبہ غیر رسمی ہے۔ اس لیے ملازمت کا تحریری معاہدہ اکثر موجود نہیں ہوتا، تنخواہ اور اوقات کار واضح نہیں ہوتے، اور شکایت کے فوری ازالے کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہوتا۔ اس قانونی خلا کا فائدہ بعض اوقات طاقتور اور بااثر طبقات کی جانب سے اٹھایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کمزور طبقہ مزید غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور دیگر ادارے بارہا حکومت کو اس بات کی طرف متوجہ کر چکے ہیں کہ گھریلو ملازمین کے لیے ایک مؤثر قانونی فریم ورک انتہائی ضروری ہے۔ کچھ اقدامات جیسے صوبائی سطح پر گھریلو ملازمین کے حقوق سے متعلق قوانین، مثلاً پنجاب میں مجوزہ یا منظور شدہ قوانین، اس سمت میں ایک قدم ضرور ہیں، مگر ان کا عملی نفاذ اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ حالیہ واقعہ جس میں ایک گھریلو ملازمہ کی ہلاکت نے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی، اسی بڑے مسئلے کی ایک انتہائی تکلیف دہ مثال ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک فرد کی کہانی نہیں، پورے نظام کی عکاسی کرتا ہے جس میں کمزور طبقہ اکثر خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے۔ یہ سوال اب زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے کہ کیا موجودہ قوانین واقعی کمزور طبقے کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں یا پھر یہ نظام صرف کاغذوں تک محدود ہے۔ یہ صرف چند الگ الگ واقعات کا مجموعہ نہیں، ایک مسلسل بڑھتے ہوئے بحران کی تصویر ہے جو ہر نئے کیس کے ساتھ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انصاف صرف تب نہیں ہونا چاہیے جب کوئی واقعہ سامنے آ جائے، بلکہ ایسا نظام ہونا چاہیے جہاں ایسے واقعات سرے سے جنم نہ لے سکیں۔ اور آخر میں سوال وہی رہ جاتا ہے، کیا ہم ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہر گھریلو ملازم، ہر محنت کش اور ہر کمزور فرد واقعی عزت، تحفظ اور انصاف کے ساتھ جی سکے؟ یہ رپورٹ کسی ایک واقعے کی نہیں، ایک پورے نظام کے مسلسل امتحان کی داستان ہے۔